ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां नेहरू नगर में माझी फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। मोटरसाइकिल समेत सारा सामान जलकर हुआ खाक। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव के मौके पर नगर सिरसागंज में धूमधाम से निकली श्री जी की रथ यात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। कोतवाली टांडा क्षेत्र के मोहल्ला नेहरू नगर में बुधवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मनीष हॉस्पिटल रोड से लगभग 200 मीटर आगे स्थित माझी फर्नीचर हाउस में अचानक रात करीब 3 बजे आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट थी। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान में रखा कीमती फर्नीचर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग की चपेट में आकर दुकान के अंदर खड़ी 2 मोटरसाइकिल भी जल गई। धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं दुकान के मालिक सुरेंद्र कुमार माझी ने बताया कि अचानक धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद आग ने पूरे दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने अंदेशा जताया कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और मामले की जांच जारी है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा का व्यापार मंडल आवागढ़ के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे और आवागढ़ नगर में पैदल भ्रमण करते हुए व्यापारियों से जनसंपर्क करते हुए टुंडला रोड स्थित अमन फार्म हाउस पहुंचे, जहां नगर में व्यापार मंडल के पदाधिकारी और व्यापारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं अमन फार्म हाउस पर आगरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल भी पहुंचे, जहां सांसद के सामने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा अपनी समस्याओं को रखा गया। सांसद बघेल का व्यापार मंडल आवागढ़ द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के तहत उप जिलाधिकारी जलेसर और सीओ जलेसर भी मौजूद रहे। वहीं व्यापार मंडल के संयुक्त प्रदेश महामंत्री डॉक्टर संजीव कुमार वार्ष्णेय, बंटी बाबू, नगर अध्यक्ष विपिन जैन, अनिल चौहान कोषाध्यक्ष, धर्मेंद्र पाल सिंह, राजू जिला उपाध्यक्ष, प्रवेश चंद्र अग्रवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे और कार्यक्रम का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश वार्ष्णेय द्वारा किया गया। आज कस्बा आवागढ़ में आपका आगमन हुआ है और जनपद भर में भी भ्रमण रहा है, क्या उद्देश्य रहा है और क्या रूपरेखा है? देखिए, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिसका भी चुनाव हुआ था और हमारी सारी कमेटियां फिर से निर्वाचित हुई हैं, जिसका शपथ ग्रहण समारोह भी चल रहा है और व्यापारी सम्मेलन भी चल रहा है। इस निमित्त हम सब लोग एटा के अभी जलेसर में थे, अभी आवागढ़ में आए हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में इस प्रकार का हम सब लोगों का दौरा चल के व्यापारियों को जन जागरण करना, जो समस्याएं हैं उनको संकलित करके सरकार से समाधान कराना। जैसे व्यापारियों क्या समस्याएं हैं सर? देखिए, जगह जगह पे अलग अलग समस्याएं आ रही हैं। फूड विभाग को लेकर के जीएसटी के जो सर्वे छापे हैं, देखिए व्यापारी टैक्स देने से पीछे नहीं है। आज की सरकार जो जीएसटी छापे डाल रही है तो उसके आप मतलब एंटी बोल रहे हैं? एंटी, और ना हम एंटी बोल रहे हैं ना सपोर्ट में बोल रहे हैं। देखिए, किसी भी अधिकारी, हम मोदी जी और योगी जी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि ना अधिकारी व्यापारी के घर जाए, ना व्यापारी अधिकारी के पास जाए और एक भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बने। लेकिन जो यहाँ के लाल फुल्काशाही है, जो अधिकारी बने, कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी की और योगी जी की जो परिकल्पना है उसको घात लगाने पे लगे हुए हैं। व्यापार मंडल का काम है कि सरकार की योजनाओं को निचले स्तर तक ले जाना और उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उससे सरकार से अवगत करा के उसका समाधान कराना। क्या व्यापारियों की क्या जो है उनके हित में आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, व्यापारी संगठित होकर देश हित में काम करे। हम सब लोग मिलावट के विरोधी हैं, कोई मिलावट ना करे, लेकिन मिलावट के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके भी हम सब विरोधी। इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है जो 26% का, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे देश में कमान इस समय यशस्वी मोदी जी के हाथ है और वो हर आपदा को अवसर बनाने की कला को जानते हैं। निश्चित रूप से ट्रंप का ये जो कृत्य है कहीं ना कहीं भारत को परिदृश्य में लेकर के फायदे का होने वाला है, क्योंकि चीन पे इतना ज़बरदस्त टैरिफ लगा दिया है और बाकी जो
जो देश है। नहीं, इंडिया का शेयर मार्केट तो एकदम खराब हो गया है सर, इसके बारे में क्या बोलेंगे? दूसरे दिन ऊपर भी हो गया है। तो ये टेम्परेरी फैक्टर है, सेंटिमेंटल है। ये देखिए शेयर बाजार सेंटिमेंट्स पे चलती है। ये नहीं, वो है तो व्यापारी की ये नहीं, ये सेंटिमेंट पे चलती है। सेंटिमेंट के बाद दूसरे दिन, चूंकि इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था है, दूसरे दिन जिस प्रकार से उन्होंने जंप किया है, और मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी का नेतृत्व है, ये आपदा को अवसर बनाने की कला को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यूक्रेन और रसिया जब युद्ध के दौर पे था, लोग सोच रहे थे क्या होगा, उस युद्ध में भी भारत ने जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से ट्रंप के टैरिफ को भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई असर नहीं, उसका कोई आज कस्बा आवागढ़ में आपका आगमन हुआ है और आपके साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। क्या उद्देश्य है आगमन का और क्या रूपरेखा रहेगी आज? देखिए, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है और इतने विशाल संगठन को चलाने के लिए हमारे अध्यक्ष माननीय मुकुंद मिश्रा जी पूरे प्रदेश के दौरों पर रहते हैं। और जब अध्यक्ष दौरे पर रहता है तो आप समझ लीजिए कि सारी की सारी मशीनरी जो है उनके साथ बिल्कुल सक्रियता के साथ रहती है। हम लोगों ने सितंबर में आगरा में त्रैवार्षिक निर्वाचन किया था, उसके 6 माह के बाद हम लोगों ने संगठन की पूरी रूपरेखा बनाई और 23 मार्च को लखनऊ के अटल कन्वेंशन में हमने पूर्व महामहिम भारतवर्ष के माननीय रामनाथ कोविंद जी को बुला करके प्रदेश की कैबिनेट को अपनी शपथ दिलवाई और वहाँ से ये निर्देश जारी किया कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जिला इकाइयाँ, तहसील इकाइयाँ, नगर इकाइयाँ, बड़े कस्बों की इकाइयाँ, सब में व्यापारी सम्मेलन होंगे और व्यापारी सम्मेलन के साथ शपथ ग्रहण होगा। तो उसी के निमित्त आज हम लोगों ने जलेसर में बहुत बड़ा व्यापारियों का कार्यक्रम किया। आज इस समय तो में व्यापारियों का बहुत अहित हो रहा है। ये सभी लोग बोल रहे हैं जो टैरिफ लगाया है उस चक्कर में व्यापारियों को बहुत अहित हो रहा है। देखिए, इससे मैं बिल्कुल स्पष्ट राय रखना चाहता हूँ, इससे व्यापारियों का कोई अहित नहीं हो रहा है। ये जो टैरिफ मैं बता रहा हूँ आपको, समझिए 26% टैरिफ लगा है, 25% हम लोग पहले से देते आ रहे हैं। 1% जो टैरिफ है इसकी आप राजनीतिक संकेत और संदेश को समझिए। योगी जी ने 1% लगाया है, चीन में 40% लगा है, चीन में 40% लगा है, कनाडा में और ज़्यादा लगा है। उस सारे वैश्विक परिदृश्य को अगर आप देखेंगे तो भारतवर्ष को 1% ज़्यादा देना पड़ा, लेकिन इसका भी हमें कहीं ना कहीं लाभ होने वाला है। हमारे व्यापार पर, व्यापारियों पर, इंडस्ट्री पर, हमारे आयात पर, निर्यात पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में श्री 1008 तीर्थकर महावीर स्वामी 2624वां जन कल्याणक महोत्सव उपलक्ष्य में गुरुवार को सुबह करीब 10 बजे भगवान महावीर स्वामी जी की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से श्रद्धा भाव के साथ निकाली गई। जगह जगह भगवान की आरती उतारकर पूजन किया गया और रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। रथ यात्रा का शुभारंभ स्थानीय मेन रोड स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से हुआ, जहां सभी जैन समाज के लोग इकट्ठा हुए। रथ यात्रा की शुरुआत श्री जी की आरती उतारकर की गई। रथ यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से भ्रमण करती हुई भगवान महावीर स्वामी के जयकारों के साथ निकली। वहीं यात्रा में शामिल जैन समाज के लोगों में भारी उत्साह था और साथ चल रहे बैंड बाजों की धार्मिक ध्वनि वातावरण को गुंजायमान कर रही थी। समूचा वातावरण भक्तिमय नजर आ रहा था। रथ यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा में चल रहे लोगों का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान काफी संख्या में शामिल जैन श्रद्धालु भगवान महावीर की भक्ति में डूबे जयकारे लगाते नजर आ रहे थे। इस अवसर पर समाज सेवी डॉक्टर गुरुदत्त सिंह, भाजपा युवा नेता विपिन शिवहरे सहित जैन समाज के लोगों के अलावा नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। महावीर के 2624वें जन कल्याण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान महावीर के जन्मदिन श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से प्रारंभ होकर इटावा रोड पूरे नगर में भ्रमण करते हुए श्री मुन्नालाल जी भवन में आई। तदुपरांत वहाँ भगवान जी का अभिषेक, शांति पाठ व पूजन आयोजन किए गए। सभी कार्यक्रम श्री ज्ञान आचार्य मुनि 108 श्री ज्ञान भूषण जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुए। विधान आयोजन पूजन आदि का संचालन श्री ऋषभ जैन सोनी जी ने, गौरव रपरिया, मनोज जैन, अश्विनी जी ने संचालन किया और सभी कार्यक्रम बहुत ही आनंद सौहार्दपूर्ण हुए। नगर के सभी सम्मानित व्यक्ति माननीय डॉक्टर गुरुदत्त जी नगर चेयरमैन भी उपस्थित थे,
महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सांस्कृतिक आयोजन भी किए गए तथा भगवान महावीर के सिद्धांत जियो और जीने दो, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, अहिंसा परमो धर्म, इन बातों पर महाराज श्री जी ने प्रवचन दिए तथा हम सब लोगों को संबोधन में बताया इन कार्यों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, यही सच्चे कल्याण का मार्ग प्रकट होगा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सब लोग बोले जय जिनेंद्र। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।